चंपत राय मीटिंग में मौजूद नहीं है, अनिल मिश्रा मीटिंग में मौजूद नहीं है, ऐसा अभी तक की हमारी जानकारी कह रही है। और अब मीटिंग में चंपत राय के इस्तीफे को लेकर मंथन किया जा रहा है। कभी भी ये खबर सामने आ सकती है कि चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। अब दूसरा प्रश्न ये जो कोषाध्यक्ष के द्वारा रखा जाएगा कि जो अकाउंटिंग है, जो कामकाज है, वो किस तरीके से हो रहा था, बतौर ट्रस्टी उनकी भूमिका क्या थी, उस पर वो भी जानकारी रखेंगे। फिर अगला विषय जो शामिल किया जाएगा वो एसआईटी की रिपोर्ट का भी है, जो टेबल की जाएगी और वो संजय प्रसाद के द्वारा की जाएगी। वो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मीटिंग से जुड़ चुके हैं। और फिर आगे की भूमिका कैसे तय होगी, ट्रस्ट कैसे काम करेगा, क्योंकि ट्रस्ट को एक महासचिव की आवश्यकता है, ऐसे सेक्रेटरीज की आवश्यकता है जो यहाँ पर फुल टाइम अपनी सेवा दे सके। तो ऐसे में वो व्यक्ति कौन हो सकता है जो व्यक्ति एक प्रोफेशनल बैकग्राउंड से होकर आ रहा हो, जिसकी संघ और संगठन के अंदर भी भूमिका रही हो। तो वो व्यक्ति अगर जानकारी दे तो बजरंग बांगड़ का नाम जो है, बागड़ का नाम इस वक्त सबसे आगे चल रहा है। तो ये सिलसिलेवार तरीके से पूरी मीटिंग के एजेंडे हैं जो हम एक एक करके आपके सामने रख रहे हैं। हमारी सहयोगी रुचि इस पर और ज्यादा अपडेट दे पाएंगी। रुचि, बिल्कुल, देखिए मीटिंग का एक एजेंडा, बड़ा एजेंडा है कि जो ट्रस्ट है, चंपत राय और अनिल मिश्रा की छुट्टी होती है तो उनकी जगह कोई आएगा। अब ये भी कहा जा रहा है कि जो नए लोग आएंगे उनको लाने में शायद थोड़ा वक्त लग सकता है। जैसा आपने बताया कि बजरंग बागड़ा का नाम सबसे ऊपर चल रहा है, इसके बाद कृष्ण मोहन हैं जो मेंबर हैं ट्रस्ट के, उनकी भी बात चल रही है। क्योंकि जो सब कुछ हुआ उसके बाद ये ट्रस्ट के सभी लोग मान रहे हैं कि ट्रस्ट का सिस्टम ठीक करने की ज़रूरत है, उसको ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, उसमें ऐसे लोग होने चाहिए इन सब चीज़ों के लिए, काउंटिंग या चढ़ावे के सिस्टम के लिए, जो एक्सपर्ट हों, जो प्रोफेशनल्स हों। तो अब इनकी जो बात हो रही है, ये सीए हैं तो आप कह सकती हैं कि क्योंकि सीए हैं तो वो सब अकाउंटिंग जानते होंगे, तो ये जो गड़बड़ियाँ हुई ये शायद ना हो पाए। तो ये सबसे बड़ा काम एक इस्तीफ़ा तो है ही, उसके साथ ये भी है कि जो ट्रस्ट की एक तरह से ओवरहॉलिंग करने की ज़रूरत है। जो गड़बड़ियाँ जब ट्रस्ट बनाया गया था तब शायद ये बातें नहीं सोची गई थी कि श्रद्धालु आएंगे, ज़्यादा चढ़ावा आएगा, वो चढ़ावे की काउंटिंग कैसे होगी, उसको कहाँ रखा जाएगा, बैंक में कैसे जाएगा। हालांकि उसके लिए एसओपीज बनी, एमओयू भी साइन हुआ, लेकिन उसका पालन नहीं हुआ। तो अब उसके पालन होने में जो कमियां हैं वो क्यों हुई, उसको कैसे दूर किया जाए। तो ये सारी चीज़ें आज मीटिंग का एजेंडा ये भी है। और आगे ऐसा ना हो इसके लिए मीनाक्षी ये बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि हमने देखा कि किस तरह से राम मंदिर में जहाँ पे इतने श्रद्धालु आ रहे हैं, इतना चढ़ावा आ रहा है, उसकी जो काउंटिंग थी, उसको जो बैंक में जमा करने का प्रोसेस था, उसमें गड़बड़ियाँ ही गड़बड़ियाँ थी। एसआईटी की जो रिपोर्ट है जी, वो उसमें बहुत सारी चीज़ें कही गई हैं मीनाक्षी, और उसमें बताया गया है कि किस तरह से लापरवाही स्टेप बाय स्टेप वहाँ पर बढ़ती गई और वहाँ कुछ भी सही नहीं था। मीनाक्षी, बिल्कुल ठीक आप कह रही हैं। और जब हम देखते हैं पूरे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को भी, तो उसपे भी हस्ताक्षर अगर ट्रस्ट की तरफ से किसी के हैं तो वो अनिल मिश्रा के हैं, और एसबीआई बैंक की तरफ से यदि किसी के हैं तो वो गोविंद मिश्रा के हैं। तो यहाँ पर भी अनिल मिश्रा का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट था कि भाई जो आपने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर तैयार कर लिया है उसपे बैंक और ट्रस्ट की तरफ से एक सहमति दिखाई दे रही है, तो फिर उस स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का ठीक तरीके से पालन क्यों नहीं किया गया।